नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल पंचायत में हूँ दशरथ सिंह। ओरण बचाओ यात्रा जैसलमेर के तनोट माता से जयपुर के लिए निकली थी और 725 किलोमीटर की यात्रा है। ओरण बचाने के लिए लगातार यात्रा कर रहे हैं। अजमेर आकर लगभग 600 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो जाती है। वहां पर जो विधायक हैं जैसलमेर और जोधपुर के और बाड़मेर के विधायक, उनसे बातचीत होती है और वे बातचीत सरकारी स्तर तक की बातचीत के लिए कहते हैं कि आप यहाँ रुकिए, हम आपकी बातचीत सरकार से कराएंगे। ऐसे में हमारे साथ ओरण बचाओ यात्रा के में शामिल लोग मौजूद हैं जो लगातार चल रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है। आप ओरण बचाओ के लिए यात्रा कर रहे हैं लगातार, क्या कुछ मांगे आपकी सरकार से? सरकार से हमारी मांग यही है कि ओरण भूमि है, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराए। गोचर है, नाडी है, तालाब है, मंदिरों की जमीन है, ये सारे रिकॉर्ड में दर्ज कराए। जैसलमेर की रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, भूल हो गई थी पहले से। कितना वहां पर एरिया है ओरण बचाओ का, और जो ओरण है वो कितनी है, और क्या अभी जो है आपस में जो टकराव है, किस चीज का टकराव चल रहा है? जैसलमेर में 2 करोड़ 30 लाख जमीन है। हम उसमें से 20 लाख रुपए 20 लाख बीघा जमीन मांग रहे हैं ओरण के लिए। वार्तालाप चल रही है पर सकारात्मक परिणाम नहीं आ रहे। पहले आपकी कोई बातचीत, आपके वहाँ के कई विधायक हैं जिनसे बातचीत आपकी होती रही है, तो क्या कहा उन्होंने? क्योंकि खेजड़ी का भी एक आंदोलन चला था, अब ओरण के लिए लगातार यात्रा चल रही है, वहां पर कंपनियां है, तो सोलर के लिए भी क्या, जो सोलर की कंपनियां चल रही हैं उनसे नुकसान हो रहा है क्या? जो ओरण है उसको काटा जा रहा है? भारी नुकसान हो रहा है। हमारे वहाँ आस्था के अंदर ओरण है, ओरण के अंदर बहुत ज्यादा पेड़ है, बोरडी है और खेजड़ी है, उसको कंपनियां सारी नष्ट कर रही है, नष्ट करके प्लेटें लगा रही है। उसमें बहुत ज्यादा तापमान भी बढ़ रहा है और आस्था के अंदर पे ठोस पहुंच रही है। इसलिए हम वहां से 21 जनवरी को तनोट माता जी के आशीर्वाद लेके यात्रा रवाना की थी। आज 65 दिन हो गए। कुछ वार्तालाप बीच में नेता आए थे, कल भी चली वार्तालाप, उसमें सकारात्मक परिणाम अभी तक नहीं आए। बातचीत हुई, कई दिन से यहाँ पे आप लोग मौजूद हैं, पुष्पेंद्र बाली हो, महेंद्र प्रतापपुरी हो, अन्य जो विधायक हैं छोटू सिंह भाटियों, क्या बातचीत हुई सरकारी स्तर तक? अभी तो कोई बातचीत हुई नहीं। आप सरकार से क्या लिखित समझौता? हम सरकार से यही हमारे मांग पत्र है, उसमें हमारे को लिखित में दे कि लिखित में दे कि भाई टाइम लगेगा, काम कर देंगे, लिखित में दे। आश्वासन पे तो हम रुकने वाले नहीं है। कौन कौन से आपके बिंदु हैं जो आपने सरकार को दिए हैं? बीच के जो विधायक उनसे बातचीत किए, तो कौन कौन से बिंदु है आपके? बिंदु हमारे, एक तो आबादी क्षेत्र के पास में जो गोचर है उसको बचाया जाए। एक ओरण है, उसको बचाया जाए। ओरण ये देववन की भूमि होती है, उसे ओरण कहते हैं, उसको बचाया जाए। एक हमारे तालाब है, उनके आगोर है, रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, वो रिकॉर्ड में दर्ज किया जाए। एक खड़ीन होता है जिसके अंदर पानी भरा जाता है, जिसके अंदर बारानी, गेहूं और चने वगैरह होते हैं, उसका कैचमेंट एरिया होता है, उसको बचाया जाए, जबकि वो कंपनियों को अलॉटमेंट कर रहे हैं। किस तरह से? क्योंकि वहाँ खेती भी होती है, तो खेती के लिए भी जमीन है, बहुत सारी जगह है जिसको रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि वो रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए? हमें पूरे जो हमारी जमीन है, जो चारागाह भूमि है, उसको गाय अभ्यारण्य, गो अभ्यारण्य के लिए उसको घोषित किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार जो भूमि वहाँ है उसमें जिसमें भी घास लगता है वो भूमि कंपनी को अलॉटमेंट नहीं किया जाता, जबकि गवर्नमेंट द्वारा उस कंपनी को भूमि को बंजर घोषित करके उसको कन्वर्ट करके और अलॉटमेंट की जा रही है, जबकि उसको आरक्षित नहीं की जा रही। देखिए, और भी हमारे साथ लोग हैं। क्या कंपनी से कोई बीच में कई तस्वीरें सामने आती हैं, कंपनी से भिड़ने की तस्वीरें आती हैं, तो क्या लगता है कि कंपनी लगातार काम कर रही है? कोई मुआवजे की सरकार से कोई बात हुई थी, कंपनी से कोई बात हुई थी? कंपनियों ने जो जमीन पे कब्जा हो रहा उनसे मुआवजे की नहीं, मतलब गांव में जो विकास के कार्य होते हैं, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, ऐसे कार्यों के लिए कंपनी से भी हम आशा रखते हैं। कंपनी अपना यदि काम करे तो अच्छी बात है, परंतु जो पर्यावरण के प्रति हम अब सजग हो चुके हैं, जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ जाएगा। किस तरह से? क्या कोई मुआवजा अभी तक सरकार की तरफ से, कंपनी की तरफ से कोई मुआवजा आप लोगों को? इस बारे में हम पता नहीं, हम खाली ओरण और गोचर के मुद्दे के बारे में यहाँ। तो आप मुआवजे की मांग कर रहे थे क्या? नहीं, कोई मुआवजा। ओरण और गोचर का मुद्दा है, उसी पे बात करते हैं। सोलर कंपनियां जो काम कर रही हैं वो भी एक मुद्दा है क्या? सोलर ही तो कंपनी जमीन ले रही है हमारी, वही तो मेन मुद्दा है कि हमारी जमीन हमारे को दी जाए। देवी के नाम है ओरण, उनको देवी के नाम दर्ज की जाए, गोचर है गाय माता के नाम पे दर्ज की जाए, बाकी जमीन बची भले कंपनी को सरकार दे सकती है, हमारा कोई मुआवजे की बात नहीं है।
ठीक है, और कोई मुद्दा जैसे कि उसमें जमीन जो खेती कर रहे हैं वो लोग, आप जैसे कोई मुद्दे सामने आए कि उन पर भी आपको आशंका है कि वो बाद में उस पर कब्जा कर लिया जाएगा, वो भी रिकॉर्ड में दर्ज हो? वाकायदे जैसलमेर में जमीन भूमिहीन बहुत ज्यादा परिवार है, बहुत ज्यादा परिवार भूमिहीन है। सरकार की प्राथमिकता बनती है पहले जैसलमेर वासियों को जमीन दी जाए, उसके बाद वो कंपनी दी जाए। पर हम उस जमीन की मांग भी नहीं कर रहे, हम तो सिर्फ ओरन और गौचर की मांग कर रहे हैं। और गोचर बचनी चाहिए। बचनी चाहिए, रिकॉर्ड में दर्ज करो, तालाब है, खड़ीन है, रास्ते है, ये कटान करो हमारे, बाकी बचे कंपनियों को। तो अब आखिरी ये जो प्रमुख मांग है आपकी यही है, यही है। अगर लिखित में समझौता नहीं होता है, क्योंकि लंबा वक्त आप बातचीत लगातार कर रहे हो, तो फिर क्या होगा? तो फिर हम अजमेर से यात्रा रोक के आए थे, वहां से यात्रा चालू होकर जयपुर आएगी, जयपुर में आगे की सोचेंगे। तो ये पैदल यात्रा ही आपकी चल रही है? पैदल 725 किलोमीटर की दूरी हमारी तय की हुई है। 600 किलोमीटर हम यात्रा कर चुके हैं अजमेर तक, और यहाँ बुलाया था वार्तालाप के लिए। हम 2 दिन से वार्तालाप चल रही है, सफल नहीं हो रही है। तो सफल नहीं होगी तो कल परसों आगे भी तारीख तय करके वापस यात्रा प्राप्त की जाएगी। देखिए, ये है उड़न बचाओ यात्रा के वो लोग जो लगातार यात्रा कर रहे हैं उड़न को बचाने के लिए, और इनके जो धार्मिक जो स्थान है उनको बचाने के लिए। इनकी मांग यही है कि उड़न को बचाया जाए। जैसलमेर के जो लोग हैं जिनकी ये जमीन है उन्हें वो जमीन दी जाए। कंपनियां जिस तरह से काम कर रही हैं, लगातार उड़न को खत्म कर रही है, उसी को लेकर सरकार से मांग है। सरकार को मांग पत्र सौंपा है, लगातार बातचीत चाहिए। लेकिन इनका यही कहना है कि जो लिखित समझौता जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो भरोसा नहीं करेंगे। उन्हें लिखित समझौता चाहिए, तभी वो अपनी यात्रा यहाँ से रोकेंगे, नहीं तो उनकी यात्रा लगातार चलती रहेगी। जैसलमेर के तनोट माता से यात्रा चल रही है। 725 किलोमीटर की यात्रा जयपुर तक होती है और लगातार ये पैदल यात्रा चल रही है। अब देखना ही है कि बातचीत में क्या कुछ निकल कर सामने आता है। लगातार बातचीत तो हो रही है, लेकिन अभी बातचीत पूरी तरह से हो नहीं पाई है और समझौता नहीं हो पाया है। जो उन्होंने मांग बिंदु रखे हैं उन पर अभी कोई किसी तरह का जो है सरकार की तरफ से आश्वासन नहीं मिला है। तब तक ये लगातार बातचीत के लिए जयपुर में रुके हुए हैं। पॉलिटिकल पंचायत के लिए कैमरामैन राकेश के साथ दशरथ सिंह।